आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पूरे देश में शीत ऋतु धीरे धीरे दस्तक दे रही है और दस्तक दे रही है दिल्ली में भी। जी हाँ, दिल्ली में भी शीत ऋतु का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। शीत ऋतु आने के साथ जहाँ खुशहाली तो आती है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की हवा में एक प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो जाता है। ऐसे में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस चिंता को दूर करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली वालों से, दिल्ली की जनता से 3 गुजारिशें की हैं। उसमें सबसे पहली गुजारिश मुख्यमंत्री ने यह की कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ कैंपेन का हिस्सा बने और इसे पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार अपने प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बस या अपने किसी दोस्त या परिजन के व्हीकल से आना जाना करें या अपने दफ्तर या दूसरे कार्य क्षेत्रों पर जाने की कोशिश करें। और तीसरी गुजारिश यह थी कि आप ग्रीन ऐप डाउनलोड करें और अपने आसपास प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत करें। आप भी सुनिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। साल सेफ लिमिट में रहता है, लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पराली जलनी चालू हो गई। नासा की सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं, वो इमेजेस ये दिखा रही हैं कि कब पराली जलने का सिलसिला चालू हो गया। उसकी वजह से दिल्ली के अंदर फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, पिछले 7-8 साल के अंदर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने बड़ी मेहनत की है। दिल्ली के लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। दिल्ली के लोगों के साथ मिलके हमने दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम किया है। हम सब दिल्ली वालों ने मिलके PM10 भी और PM 2.5 भी, दोनों 25% से ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बैठना नहीं। अब जब बाहर से पोल्यूशन आने लगा है, पराली का पोल्यूशन आने लगा है, तो हम अपना दिल्ली का पोल्यूशन कोशिश करें कि और कम कर लें। दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पोल्यूशन कम कर लें, ताकि हमारी सेहत ठीक ठाक रहे। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के सामने 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान रखा था कि दिल्ली सरकार अपने लेवल पे क्या क्या करने जा रही है। तो हम 10 मोटे मोटे कदम उठाने जा रहे हैं, जिसका खाका मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने रखा था। आज मैं आपके सामने आपका सहयोग मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हर दिल्ली वासी को भी अपने अपने स्तर का पोल्यूशन कम करना है, अपने अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करना है। हम सब पोल्यूशन फैलाते हैं ना, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है। अब बाहर वाला पोल्यूशन आ रहा है, उससे निपटने के लिए हम अपना पोल्यूशन कम कर लें। उनसे तो हम कहते ही रहते हैं, बगल वाली सरकारों से भी कहते हैं, केंद्र सरकार से भी कहते हैं, जी प्लीज़ हमने बायोडिकम्पोजर यूज़ किया, आप भी कर लो। अब वो नहीं कर रहे, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें तो अपनी सेहत की चिंता है, तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूँ। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उससे पेट्रोल जलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो, और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो।
18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है। मुख्यमंत्री ने इस बार भी दिल्ली की हवा में जहर घुलने में मुख्य रूप से भूमिका पराली की ही बताई। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य के जो भी सत्ता है, सरकार है, वो किसानों की किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही, जिसके चलते किसान भाइयों को मजबूरन पराली जलानी पड़ रही है। और हर साल की तरह इस बार फिर से दिल्ली की हवा में एक जहर घुल रहा है जो दिल्ली की जनता को बहुत तरह से परेशान करता है, जिससे सांस लेने वाली समस्याएं होती है और भी दूसरे कई रोगों से दिल्ली की जनता परेशान रहती है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।